हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्टन केमिस्ट्री। और हम लोग जा रहे हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे, 5 ईयर प्रीवियस एमसीक्यू देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एमसीक्यू देखेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे 2020 के पेपर से, फिर 21, 22, 23, 24, ठीक है। इन 5 साल का हम लोग एमसीक्यू देखेंगे और इसका क्वेश्चन पेपर रिव्यू भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का इस क्वेश्चन पेपर में 48 क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम लोग का अभी क्या होता है कि 80 एमसीक्यू आता है, उसमें से हम लोग को सेलेक्टिव 40 क्वेश्चन को क्या बोलता है आंसर देना पड़ता है। लेकिन पहले के 2020 के पेपर में क्या था कि इसमें सेलेक्टिव 80 क्वेश्चन नहीं होते थे, इसमें 48 क्वेश्चन थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खंड अ में 48 प्रश्न में से जिनमें से 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर थे, इस तरह का फॉर्मेट था उस समय। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या है, तुर्की। क्या है इसका सही आंसर, तुर्की। तो हु वॉज द सिक मैन ऑफ यूरोप, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए क्या है, मेजिनी ने, गैरीबाल्डी ने, काबूर ने, बिस्मार्क ने। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, हम लोग का सही उत्तर क्या है, मेजिनी ने। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 जनवरी, 8 मार्च, 8 मई, 8 जुलाई को। व्हेन इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड, 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी, हु रोट अप्रैल थीसिस, किसने लिखी थी। ट्रॉट्स्की ने, स्टालिन ने, लेनिन ने, केरेंस्की ने। किसने लिखी थी, लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में हुआ था। इन विच ईयर डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, 1964, 1985, 1990, 1991 में। किस साल हुआ था, 1991 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। विष्णु का, शिव का, ब्रह्मा, इंद्र। विच हिंदू डाइटी हैज अ टेम्पल इन अंकोर वाट, विष्णु, शिवा, ब्रह्मा, इंद्र। द करेक्ट आंसर इज विष्णु। क्या है करेक्ट आंसर, विष्णु। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी। रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आज़ाद। किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। लोग का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। पूर्ण स्वराज कब मनाया गया था, व्हेन वाज पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेटेड। 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या था हम लोग का, हीराकुंड परियोजना है। क्या है हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड प्रोजेक्ट इज ऑन द
महानदी नदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्ण नदी पर, चंबल नदी पर। तो इसका सही आंसर क्या है? महानदी रिवर। क्या है? महानदी रिवर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? अमृतसर, पटना, लाहौर, इलाहाबाद। तो सही आंसर क्या है इसका? पटना। क्वेश्चन नंबर 11, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? टू विच कंट्री डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपोर्ट ओपियम फ्रॉम इंडिया? अमेरिका, चीन, जापान, अफगानिस्तान। द करेक्ट आंसर इज चीन को। किसको करती थी? चीन को करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश को ओपियम भेजा करती थी? चाइना को। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो वॉज द फिलोसोफर ऑफ विच कंट्री? फ्रांस, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड। किस देश का था रूसो? फ्रांस का। किस देश का था? फ्रांस का। निम्नलिखित में कौन नवीकरण संसाधन है? पेट्रोल, कोयला, जल, लौह अयस्क सॉरी पेट्रोल, कोयला, जल, लौह अयस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज? कौन है? पेट्रोल, कोल, वाटर, आयरन। रिन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? जो बार बार यूज़ में आ सकता है, जैसे कि पेट्रोल है, ये सब खत्म हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल। ये हमारे जीवन में फिर से नहीं बनने वाला है, क्योंकि इसको बनने में हज़ारों वर्ष लगते हैं। ठीक है, पेट्रोल, कोयला, ये सब। लेकिन पानी क्या है? वो रिन्यूएबल है, नवीकरणीय संसाधन है। तो आंसर क्या है इसका? जल, वाटर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु। इन विच स्टेट इज द जामनगर ऑयल रिफाइनिंग फैक्ट्री लोकेटेड? द आंसर इज गुजरात। अब क्वेश्चन नंबर 15 इज तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज इन, कहाँ पे है तारापुर? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। इसका सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हम लोग का? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन? स्टॉकहोम, मॉस्को, पेरिस, न्यूयॉर्क। स्टॉकहोम, मॉस्को, पेरिस, न्यूयॉर्क। कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका, कोलंबो, बीजिंग, रियो डी जेनेरियो। Where was the Earth Summit held in 1992? The correct option is option number D, Rio de Janeiro. हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, कौन सा है? द लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। द करेक्ट आंसर इज, विच इज द करेक्ट आंसर? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। द आंसर इज झारखंड। क्या है आंसर? झारखंड। भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। द लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरला। द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? 1923, 1930, 1933, 1935।
कब हुआ था? 1923, 1930, 1933 और 1935 में से भारत का पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20, 1923 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया इन 1965, 1966, 1967, 1968। इसका सही आंसर क्या है? 1965। क्वेश्चन नंबर 22, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है जूट, कपास, रेशम, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या है? जूट, कॉटन, सिल्क में से करेक्ट आंसर इज कपास, कॉटन। क्वेश्चन नंबर 23, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है लखनऊ, पटना, कानपुर, भागलपुर। द मेन सेंटर ऑफ सिल्क क्लॉथ प्रोडक्शन इज लखनऊ, पटना, कानपुर, भागलपुर। द करेक्ट आंसर इज भागलपुर। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, उर्वरक कारखाना अवस्थित है बरौनी, बांका, भगवानपुर, बाघा। कहाँ पे? फर्टिलाइजर फैक्ट्री इज लोकेटेड इन बरौनी, बांका, भगवानपुर, बाघा। द करेक्ट आंसर इज बरौनी। कहाँ पे है? बरौनी में। क्वेश्चन नंबर 25, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? Who had raised the voice against apartheid policy? जॉर्ज डब्ल्यू बश, मार्टिन लूथर किंग, जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन। द करेक्ट आंसर इज मार्टिन लूथर किंग। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? धर्म का समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है जातिवादी, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष, आदर्शवादी। द पर्सन हु कंसिडर रिलीजन एज मेनस्टे ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड रेसिस्ट, कम्युनल, सेकुलर, आइडियलिस्ट। जो अपने धर्म को क्या मानते हैं? मुख्य आधार मानते हैं, उसको क्या कहते हैं? सांप्रदायिक, इंग्लिश में कम्युनल। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? When was the National Commission for Women Act in India set up? 1960, 1972, 1982, 1990। इसका सही आंसर क्या है? 1972। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946, 1947, 1948, 1949। When was the Constituent Assembly constituted in India? The correct answer is 1946। और क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014, 2 जून 2015, 2 जून 2016, 2 जून 2017। करेक्ट आंसर इज 2 जून 2014। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? चिपकू आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान। Which state started the चिपकू मूवमेंट? गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान। कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल, सामाजिक दल, धार्मिक दल, नागरिक संगठन। Which is called the soul of democracy? Political party, social party, religious party, civic organization. The correct answer is राजनीतिक दल, political party, option number A।
क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? जनता दल, डीएमके, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। क्या है? कौन एक राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय मतलब नेशनल पार्टी है? जनता दल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल पार्टी? सॉरी जनता दल ने क्या है आंसर? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद, इनमें से सभी। विच इज द चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी? कास्टिज्म ये भी है, टेररिज्म भी है, फेमिनिज्म भी है। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। आंसर इज ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। किसने कहा? ये शब्द किसने कहा है? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह किसने कहा था? एरिस्टोटल, रूसो, अब्राहम लिंकन, ग्रीन। हु सेड डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल? हु सेड द डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल? ये किसने कहा था? किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 34 भी हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? अशिक्षा, पंचायती राज, सामाजिक असमानता, इनमें से सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज एन इंडिकेटर ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म? तो ऑप्शन ए लिटरेसी, पंचायती राज, सोशल इनइक्वालिटी, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या है? पंचायती राज। ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? तो कौन थे? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1950, 1951, 1952, 1953। When did the first 5-year plan begin in India? The correct answer is 1951, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, शिवहर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? शिवहर। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम? लोएस्ट पर कैपिटा इनकम क्या था? टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। इसका आंसर क्या है? डी, शिवहर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसका है? ट्रेस्कॉट, मार्शल, काउथर, इनमें से कोई नहीं। द क्रेडिट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न एरा गोज टू मनी अलोन। ये किसका स्टेटमेंट है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मार्शल। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार, रुपया, यूरो, टाका। क्या है हम लोग का आंसर? डी, टाका। व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? टाका। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1900, 1902, 1904, 1905। When did the cooperative movement start in India? Correct answer is option number C, 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 42।
भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? ऑप्शन ए 15, 19, 21, 25। हाउ मैनी नेशनलाइज्ड बैंक्स आर देयर इन इंडिया? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 43। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, फल और सब्जी, कपड़ा, रोटी और सब्जी, तेल। What is the minimum requirement of human being? Bread, cloth and house, bread, fruits and vegetables, cloth, bread and vegetables, oil। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए रोटी, कपड़ा और मकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा, वायुसेना। विच ऑफ दिस इज अ कंप्लीट गवर्नमेंट सर्विस? कंप्लीट गवर्नमेंट सर्विस कौन सा है? हेल्थ केयर, क्या था? हेल्थ केयर मिनिस्ट्री, हेल्थ केयर था। उसके बाद में क्या था? हेल्थ केयर, एजुकेशन सर्विस, मिलिट्री सर्विस, एयर सर्विस। तो हम लोग का सही आंसर क्या है? सैन्य सेवा और मिलिट्री सर्विस। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2005, 2006, 2007, 2008। तो व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास राइट टू इंफॉर्मेशन? कब पास हुआ था? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 46 क्वेश्चन नंबर। सुनामी शब्द किस भाषा में लिया गया है? स्पेनिश, इंग्लिश, चाइनीज, जापानी। सुनामी ज़्यादा कहाँ पे आता है? जापान में। तो ये कहाँ का वर्ड हो गया? जापानी, जापानीज सुनामी। इसमें टी साइलेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? बम विस्फोट, भूकंप, युद्ध, रासायनिक दुर्घटनाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल डिजास्टर? क्या है? बम ब्लास्ट खुद से होता है? नहीं। कौन करता है? इंसान। अर्थक्वेक खुद से होता है? जी हाँ। वॉर कौन करता है? इंसान लोग ही करते हैं। केमिकल एक्सीडेंट ये भी नहीं है। तो हम लोग का आंसर क्या है? नेचुरल डिजास्टर बी, अर्थक्वेक, भूकंप। क्वेश्चन नंबर 48। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? किस यंत्र की? हेलीकॉप्टर की? मलबे के अंदर बिल्डिंग सब गिर गया है उसके अंदर पता लगाने के लिए किस चीज़ का, किस मशीन का मदद लिया जाता है? हेलीकॉप्टर? नहीं, ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऊपर ऊपर रहता है। दूरबीन? दूरबीन किस चीज़ में काम आता है? दूर की चीज़ें देखने के लिए, ना कि नीचे की चीज़ें देखने के लिए। इंफ्रा कैमरा और टेलीस्कोप? टेलीस्कोप भी नहीं, इंफ्रा कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा। तो इसमें हम लोग इस क्वेश्चन 2020 के क्वेश्चन में क्या है? हम लोग का 48 ही MCQs है, क्योंकि पहले का एग्ज़ाम का फॉर्मेट ऐसा ही था। इसमें से बच्चों को क्या 40 क्वेश्चन का आंसर देना होता था। ठीक है, तो चलिए इसमें का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो एग्ज़ाम में आए थे वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या है इनमें से 1 से 5 में कितना 3 प्रश्नों के उत्तर देना रहता था। पहले हिस्ट्री का है ये। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? क्या थी जर्मनी के एकीकरण की बाधा? ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी करवाया हुआ है। जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था जिनके अलग अलग शासक थे। ऑस्ट्रिया और फ्रांस इसको विरोध में थे। जर्मनी को एक करने में कौन कौन क्या थे विरोध में थे? ऑस्ट्रिया और फ्रांस। फिर उसके बाद में एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी। ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद में ब्लडी संडे किसे कहा जाता है? ब्लडी संडे कब हुआ था? 22 जनवरी 1905 में हुआ था, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है, ये इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद में है गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा? क्यों तोड़ा गांधी जी ने? गांधी जी ने 1930 में सवनीय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी मार्च करके ब्रिटिश सरकार के नमक उत्पादन पर
एकाधिकार का विरोध किया। यह आंदोलन स्वराज की मांग का प्रतीक बना। फिर क्या है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक क्रांति कब हुआ था? 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान तेजी से हुए। इसमें क्या है, मशीनों का उपयोग बढ़ा था, बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ था, और क्या था, जो भी जगह थे उनका विकास हुआ था, नगरों का विकास हुआ था, गाड़ी परिवहन संचार में क्या हुआ था, उन्नति हुआ था। ठीक है। इसके बाद में क्या है, स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका क्या है? क्या हुआ था स्वतंत्र भारत में, जब उस समय नए नए पॉलिटिकल पार्टी का बात हम लोग कैसे पता चलता है, राजनीतिक दल का बात प्रेस के कारण से हम लोग पता चलता है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है। सामाजिक राजनीतिक मुद्दों के बारे में आम नागरिक को किस तरह से पता लगता है, इसी के बारे में इसमें लिखना है, स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका। उसके बाद में क्या है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के बारे में लिखना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान लिखना है। फिर पॉलिटिकल साइंस में क्या है, बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर कौन थे? जो लोग कर्ज या किसी मजबूरी के कारण बिना वेतन के मजदूरी करने का मजबूर होते थे, उन्हें क्या कहते थे? मजदूर, बंधुआ मजदूर। जिला परिषद के बारे में उसका फंक्शन लिखे। गांवों के विकास के कार्यों की देखभाल करते थे और प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध कौन करते थे? जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, दल बदल कानून क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ। विधायकों और सांसदों को बिना उचित कारण अपने पार्टी छोड़ने से रोकता था दल बदल कानून। ठीक है। जैसे कि अभी होता है, इस पार्टी में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो दूसरे पार्टी में चला जाता है कोई पॉलिटिशियन, तो उसी को रोकता था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी? लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं लोकतंत्र से? कि इसमें पब्लिक क्या है, पब्लिक को अपना लीडर चुनने का अधिकार है। ठीक है, यही सब है। और इसमें किसी एक का मर्जी नहीं चलता है, जैसे कि चाइना में है, ये सब नहीं होता। इसमें वोट से अपना लीडर चुना जाता है। फिर है नेपोटिज्म है। उसके बाद में इज़ द लैक ऑफ एजुकेशन चैलेंज फॉर डेमोक्रेसी। इसमें आपको बताना है कि शिक्षा के अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है या नहीं है। उसके बाद में डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब नगर निगम के मुख्य कार्य क्या है? जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, शहर की सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं, ये सब के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद में रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी का क्या भूमिका है? लोकतंत्र में विपक्षी दल का क्या भूमिका है? विपक्ष सरकार के कार्यों में आलोचना करता है, जनता की समस्याओं को संसद तक पहुंचाता है, सरकार को जवाबदेह बनाता है। ठीक है। अपोजिशन पार्टी नहीं रहेगा तो क्या होगा? अपना मर्जी से जिसको हम लोग ने लीडर बनाया वो लोग सब सारा काम अपने मर्जी से करेगा। उसके बाद में क्या है, व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम क्या है? संपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। व्हाट इज नॉन गवर्नमेंट सर्विस? गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? जो सेवाएं सरकार द्वारा नहीं बल्कि निजी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे गैर सरकारी सेवाएं क्या होते हैं? प्राइवेट स्कूल और अस्पताल। ठीक है, इसके बारे में लिखना है आपको। गैर सरकारी मतलब प्राइवेट सेवा। उसके बाद में क्या है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? प्राइवेटाइजेशन क्या है? जब सरकारी चीज़ों को प्राइवेट बना दिया जाता है, उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। उसके बाद में है आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्रों के वर्णन करें। डिस्क्राइब द मेन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? किसान, खनन, मत्स्य पालन। फिर द्वितीय क्षेत्र उद्योग और फैक्ट्री। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, परिवहन, ये सब के बारे में लिखना है। डिस्क्राइब कंज्यूमर्स ड्यूटी इन मार्केट।
कंज्यूमर का ड्यूटी क्या होता है मार्केट में। उसके बाद में है ज्योग्राफी का कितना क्वेश्चन, भारत के किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों के नाम लिखिए। मुंबई, मथुरा, बरौनी, दिग्बोई। ठीक है। खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? सभी लोगों को पर्याप्त पौष्टिक और सस्ती भोजन सामग्री उपलब्ध कराना। उद्योगों से प्रदूषण कैसे फैलता है? कैसे फैलता है? इंडस्ट्री में इतना मैन्युफैक्चर होता है, केमिकल सब निकलता है, उस सब के कारण से क्या होता है? पोल्यूशन, प्रदूषण फैलता है। बिहार में क्या है? औद्योगिक पिछड़ेपन के कोई 2 कारण लिखे। राइट एनी 2 कॉज फॉर इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन बिहार। यहाँ पे क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, सुविधा, बिहार में इंडस्ट्री खोलने का सुविधा नहीं है। ठीक है। बिहार में जूट उद्योग के 2 केंद्र के नाम लिखिए। उसके बाद में है खनिजों के संरक्षण में के लिए उपाय बताइए। क्या होगा? खनिजों का उचित उपयोग, खनिजों का उचित उपयोग, खनिजों के अपव्यय को रोकना, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, ये सब के बारे में। अब डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है? वर्षा जल संग्रह से आप क्या समझते हैं? क्या होता है? वर्षा जल संचयन, बारिश के पानी को संग्रह करके उसका उपयोग करना। ठीक है। फिर सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? जल संरक्षण करना पड़ता है, वृक्षारोपण करना पड़ता है, नहरों और तालाबों का निर्माण करना पड़ता है, ये सब। व्हाट इज रिहेबिलिटेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेस्मिक वेव्स, ये सब हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कौन सा पेपर, प्रीवियस ईयर 2020 का पेपर रिव्यू भी कर लिया और इसमें का सारा जितना भी MCQ था वो भी देख लिया। तो क्या करेंगे अब? अगले बार हम लोग क्या करेंगे? 2021 का पेपर देखेंगे। ठीक है। 2021 का पेपर को रिव्यू करेंगे और वो देखेंगे और उसमें का सारा 80 MCQ, उसमें शायद 80 MCQ से स्टार्ट है, तो वो 80 MCQ भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू गाइस।